Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में दिखाया गया था कि कैसे 11 ने हेनरी यानी वैक्ना का खात्मा करते हुए दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। 11 हेनरी की सारी सच्चाई जान चुकी थी और दूसरी तरफ ये सब नैन्सी भी जान गई थी, क्योंकि वैक्ना खुद चाहता था कि नैन्सी ये सब 11 को बताए। उसने नैन्सी को फ्यूचर दिखाया था जिसमें हॉकिंस तबाह हो रहा था और सभी लोग बस मरते ही जा रहे थे। वैक्ना नैन्सी को छोड़ देता है क्योंकि उसका अगला शिकार नैन्सी नहीं थी। वो सब देखते ही नैन्सी होश में आ जाती है। दूसरी तरफ रशियंस जेल में वो मॉन्स्टर किसी से काबू नहीं आ रहा था। वो वहाँ मौजूद सब सिपाहियों को मार डालता है। हॉपर और बाकी सब कंट्रोल रूम में थे। वहीं एक दरवाज़ा था जिसके अंदर से भयानक आवाज़ आ रही थी। जब वहाँ सब जाते हैं तो वैसा ही एक और मॉन्स्टर अंदर बंधा हुआ था। उसे हीटर्स के अंदर रखा गया था। हॉपर उसे वहीं पर मार डालता है और आगे बढ़कर देखता है तो वैसे मॉन्स्टर्स का ढेर लगा था, लेकिन उन सबको सुलाया गया था केमिकल्स में। वो मॉन्स्टर बाहर आते ही ज़िंदा हो सकते हैं। उन सबको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है जो उन्हें बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ 11 की याददाश्त वापस आ जाती है जो बचपन में उस हादसे की वजह से उससे छिन गई थी। वो मेमोरी उसकी सुपर पावर्स भी उसे लुटा देती है और ये सुपर पावर्स पहले से भी ज़्यादा पावरफुल थी। 11 होश में आते ही सुपर पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और कामयाब हो जाती है। एक तरफ माइक, विल, जॉनथन और उसका फ्रेंड 11 को ढूंढते रहते हैं। वो सूजी की हेल्प से एक मैप को फॉलो कर रहे थे। वो मैप उन्हें एक डेजर्ट में ले आता है, लेकिन उन्हें वहाँ 11 के होने का कोई सुराग नहीं मिलता। डॉक्टर ब्रैनर 11 को सब बताता है कि वन, जो कि वैक्ना है, वो हमेशा से दूसरी दुनिया में रह रहा था और उसने 3 लोगों को मारा है और उनकी आंखें निकाल दी हैं। वो हमें मैसेज भेजना चाह रहा था। डॉक्टर ब्रैनर 11 को ये भी बताता है कि तुम्हारे दोस्त अभी तक तो सेफ हैं, लेकिन उन्हें वन से अभी भी खतरा है। 11 वॉशरूम में चली जाती है और अपने फ्रेंड्स को ढूंढती है। नैन्सी सबको बता रही थी जो कुछ उसे वैक्ना ने दिखाया था। नैन्सी ये भी बता रही थी कि उसने 4 गेट्स देखे। मैक्स समझ जाती है कि वैक्ना का शिकार 4 लोग हैं, जिसके बाद वो 4 गेट्स खोल देगा, जिसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वैक्ना की घड़ी 4 बार बजती है और वो ये मैसेज हमेशा से उन सबको दे रहा था। वैक्ना के 3 शिकार हो चुके थे, लेकिन उसका अभी भी एक शिकार बाकी था। वो सब एक प्लान बनाते हैं, वैक्ना को मारने का प्लान। वो सब जानते हैं कि वैक्ना भी 11 की तरह ही है, यानी उसकी पावर्स 11 की तरह ही काम करती हैं, इसलिए वो उसकी कमज़ोरी को भी जानते हैं। जब वो माइंड से ट्रैवल करता है तो उसकी फ़िज़िकल बॉडी डिफेंडलेस होती है। बस वो उस वक़्त का इंतज़ार करेंगे और मौके का फ़ायदा उठाकर वैक्ना को मार देंगे। लेकिन वैक्ना को उस हालत में लाने के लिए उसके शिकार का सामने होना तो ज़रूरी है। इसलिए मैक्स डिसाइड करती है कि वो वैक्ना का ध्यान भटकाएगी। वो उसका अगला शिकार है, वो उसके सामने जाएगी। 11 उनका सारा प्लान सुन रही थी। सारा हेलफायर क्लब प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। पहले तो वो सब किसी की गाड़ी चोरी कर लेते हैं। सिर्फ गाड़ी नहीं, गाड़ी और घर दोनों ही। वो हथियार लेने जा रहे थे। 11 डॉक्टर ओवंस को बताती है कि मैंने अपने दोस्तों को देखा, वो खतरे में हैं, इसलिए मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना ही होगा। डॉक्टर ब्रैनर 11 को समझाता है कि वन को तुम्हारे दोस्त नहीं हरा सकते और ना ही तुमने अभी सिर्फ चलना सीखा है। वन को रोकने के लिए दौड़ना भी काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें उड़ान भरनी होगी।
डॉक्टर ब्रेनर और ओवेंस की बहस हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ओवेंस चाहता है कि 11 ये फ़ैसला खुद करे। 11 अपने दोस्तों के पास जाने का फ़ैसला कर लेती है। हॉपर और उसके फ्रेंड्स को यूरी अपने किसी ठिकाने पर लेकर आ जाता है, जहां यूरी के पास एक हेलीकॉप्टर था जो उन्हें अमेरिका ले जाने वाला था। नैन्सी और बाकी सब फ्रेंड्स कुछ हथियार खरीद रहे थे। वहां जेसन नैन्सी को देख लेता है और उससे माइक और लूकस के बारे में पूछता है। नैन्सी वहां से मुश्किल से जान बचाकर भागती है, लेकिन जेसन को शक हो गया था कि एडी भी इनके साथ हो सकता है। दूसरी तरफ जॉनथन मुसलसल गाड़ी चलाकर थक चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो भटक गए हैं, और वहाँ वो मिलिट्री ट्रायर्स के निशान देख लेते हैं। वो उसी राह पर चलना शुरू कर देते हैं। 11 अपने दोस्तों के पास जाने के लिए तैयार थी, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर उसे कैद कर देता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। 11 वहाँ से जाने के लिए दरवाज़ा तोड़ देती है और अपने पापा से कहती है कि अगर उन्होंने मज़ीद रोका तो मैं उन्हें मार डालूँगी। लेकिन डॉक्टर ब्रेनर उसे इंजेक्शन दे देता है, जिससे 11 बेहोश हो जाती है। जब 11 को होश आती है तो उसे उसके पापा ने एक तरह से कैद कर रखा था। इतने में वहाँ आर्मी पहुँच जाती है और लैब पर हमला कर देती है। डॉक्टर ब्रेनर 11 को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागता भी तो भागता कहाँ, क्योंकि वहाँ बाहर तो हर तरफ रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं था। और वहाँ हेलीकॉप्टर से मिलिट्री ऑफिसर डॉक्टर ब्रेनर पर शूट कर देते हैं, क्योंकि आर्मी समझती है कि ये सारे कत्ल 11 कर रही है, और 11 को डॉक्टर ब्रेनर और डॉक्टर ओवेंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माइक लोग भी वहाँ आ जाते हैं। ऑफिसर्स 11 पर शूट करने ही वाले थे। 11 अपनी पावर से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगाड़ देती है और उसे ज़मीन पर दे मारती है। माइक 11 को वहाँ से ले जाता है। अब प्लान की शुरुआत हो गई थी। लूकस, मैक्स और एरिका वैक्ना के घर चले जाते हैं ताकि वैक्ना का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। एडी, डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और रॉबिन दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ से वो वापस अपनी दुनिया में आए थे, यानी एडी के घर से। 11, माइक, विल, जॉनथन, हॉकिन वापस आना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, तो 11 वहीं से मैक्स की मदद करने का सोचती है। मैक्स के माइंड में जाकर, जैसे वो बिली के माइंड में जा चुकी थी और अपनी माँ के माइंड में भी। इसके लिए उसे पानी और ढेर सारा नमक चाहिए था, जिसका इंतज़ाम जॉनथन का फ्रेंड कर देता है, क्योंकि वो एक पिज़्ज़ा शॉप में काम करता था। हॉपर ने डॉक्टर ओवेंस की मदद के लिए कॉल की थी। जब ओवेंस की एक फ्रेंड जिम से बात करती है तो जिम को बताती है कि डॉक्टर ओवेंस एक लड़की के साथ थे। वो किसी शैतान से लड़ने गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं कि वो कहाँ हैं, और जॉयस के बच्चे भी 11 के साथ हैं। जॉयस जिम से कहती है कि सारे प्रैक्टिकल्स जो रशिया की जेल में हैं वो ज़िंदा हैं, जिसका मतलब कि अभी तक एक गेट खुला है, तो हमें हॉकिंस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहीं से बच्चों की मदद करनी होगी, उन प्रैक्टिकल्स को मारकर, ताकि उस शैतान की पावर कम हो सके। हॉपर जॉयस और मोरी के साथ जेल में जाने का फैसला कर लेता है और अपने रशियन दोस्त से कहता है कि यूरी को किसी तरह हेलीकॉप्टर के साथ वहां लेकर आ जाए, क्योंकि एग्ज़िट पहले की तरह आसान नहीं होगी। वो काफ़ी हथियारों के साथ जेल वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स वैक्ना को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देती है, और 11 भी मैक्स को देख पा रही थी। अभी तक वो मैक्स के माइंड में नहीं गई, लेकिन सब देख पा रही थी। तभी वैक्ना मैक्स को कंट्रोल कर लेता है और उसके माइंड में घुस जाता है। ये माइंड फाइट थी। 11 भी मैक्स के माइंड में चली जाती है और उसकी एक मेमोरी में चली जाती है। प्लान का तीसरा फेज स्टार्ट होते ही एडी गिटार बजाने लगता है
क्योंकि वहाँ मौजूद बैट्स को भी तो भटकाना था ना। प्लान के मुताबिक बैट्स वहाँ आ जाती हैं और वो दोनों वहाँ से भागकर एडी के घर के अंदर आ जाते हैं। मैक्सीन अपनी अच्छी याद की तरफ खुद को पुश करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वेक्ना सिर्फ बुरी यादों में आ सकता है, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरी बन जाती हैं। रशिया की जेल से सारे पार्टिकल जिंदा हो जाते हैं। एक मॉन्स्टर के साथ लड़ते लड़ते सिपाहियों ने उन ग्लासेस पर भी गोलियां चला डाली थी, जिसकी वजह से बाकी सब मॉन्स्टर्स भी जिंदा हो जाते हैं। जेसन और उसके फ्रेंड भी वहां आ जाते हैं जहां लूकस और मैक्स थे। जेसन और लूकस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जेसन को लगता है कि लूकस मैक्स को भी कंट्रोल कर रहा है। हॉपर मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचता है, उनका चारा बनकर। दूसरी तरफ बैट्स डस्टिन और एडी पर हमला कर रही थी और वो दोनों किसी तरह उनसे बच रहे थे। नैन्सी, स्टीव और रॉबिन दूसरी दुनिया में वेक्ना के घर थे। उन्हें किसी तरह उन रूट्स से बचना था, लेकिन वो बच नहीं पाते। वो रूट्स उन तीनों को जकड़ लेती हैं। हॉपर मॉन्स्टर का चारा बन जाता है, लेकिन उसे अपनी चाल में फंसाने में कामयाब नहीं हो पाता। मॉन्स्टर हॉपर पर हमला कर देता है। डस्टिन और एडी को दूसरी दुनिया में जाना था, यानी रियल दुनिया में। डस्टिन उस रास्ते से चला जाता है, लेकिन एडी रुक जाता है और बाहर की तरफ भाग जाता है। सारी बैट्स एडी के पीछे लग जाती हैं। मैक्स अच्छी याद में भी वेक्ना को रोक नहीं पाती। सारा प्लान खतरे में पड़ गया था। वेक्ना मैक्सीन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि मैं सब जानता हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम और तुम्हारे दोस्त मुझे हरा दोगे? मुझे सब पता है मैक्स, मैं सबको महसूस कर सकता हूँ। मैक्स उस याद से दोबारा नहीं निकल पाती। सबकी हार साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्लान में मौजूद हर बंदा ही वेक्ना का शिकार हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वेक्ना को हरा पाएंगे। वेक्ना मैक्स को मारने ही वाला था कि वहाँ 11 आ जाती है और वेक्ना को अपनी पावर्स से दूर फेंक देती है। 11 मैक्स से मिलती है उसके माइंड में, लेकिन वहाँ वेक्ना फिर से आ जाता है और 11 पर हमला कर देता है। वो 11 को बांध देता है और उसके सामने मैक्स की जान लेना चाहता है। 11 1 को रोकने के लिए उसे बताती है कि पापा मर चुके हैं, उन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया था, तुम ऐसे नहीं थे, वो असली मॉन्स्टर हैं, तुम नहीं। वेक्ना उसे बताता है कि नहीं, असली मॉन्स्टर पापा नहीं थे, वो तो बस आम इंसान थे जो हम पर कंट्रोल पाना चाहते थे। मुझे असल में तुमने बनाया है, तुमने मुझे दूसरी दुनिया में भेजा जहाँ मुझे मेरी ताकत मिली, और अब सब ख़त्म, तुम्हारे दोस्त हार चुके हैं और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती उन्हें बचाने के लिए। हॉकिंस तबाह हो जाएगा। वेक्ना मैक्स के पास चला जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। 11 की रियल बॉडी भी तड़पने लगती है। माइक उसे हिम्मत देता है। विल माइक को कहता है कि तुम बोलना बंद मत करो, क्योंकि 11 को हिम्मत सिर्फ तुम दे सकते हो। 11 माइक को सुन रही थी। माइक 11 को हिम्मत देता है। तब तक वेक्ना मैक्स की बॉडी के कुछ हिस्से तोड़ देता है और उसे अंधा भी कर देता है। 11 वेक्ना पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ एडी बैट्स से ज़्यादा देर लड़ नहीं पाता। बैट्स भी एडी पर बुरी तरह से हमला कर देती हैं। मॉन्स्टर जिसने हॉपर पर हमला किया था उसे जॉयस मार देती है और फिर उन सबको मोरी जला देता है। जब 11 ने वेक्ना पर हमला किया था तो सारी बैट्स भी मर जाती हैं। हॉपर के सामने एक मॉन्स्टर बचा था जो उस आग से बच निकलता है। हॉपर उसे काट फेंकता है। स्टीव, रॉबिन और नैन्सी भी वहाँ से निकल जाते हैं। वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वेक्ना की फ़िज़िकल बॉडी को जला देते हैं, जिससे वेक्ना बहुत कमज़ोर हो जाता है और फिर लड़ नहीं पाता।
नैन्सी शॉटगन से वैक्ना पर शूट करती है और करती ही जाती है। इस तरह वो सब अपनी लड़ाई में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एडी अपनी ज़िंदगी हार जाता है और उसके साथ मैक्सिन भी। वैक्ना की 4 घंटियाँ पूरी हो जाती हैं और दोनों दुनिया के बीचों बीच एक दरवाज़ा खुल जाता है जो सारे हॉकिंस में फैल जाता है, जिसकी जद में बहुत लोग आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया हो। 11 अभी भी मैक्स के माइंड में थी। वो मैक्स को मरने नहीं देती और उसके दिल पर हाथ रख लेती है और पता नहीं कैसे, लेकिन मैक्स की सांसें दोबारा से चलने लगती हैं। और फिर 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जब 11 और बाकी सब हॉकिंस आ गए थे, लेकिन हॉकिंस के लोग अपने घर छोड़कर वहाँ से जा रहे थे। लोगों को लगता है यहाँ अर्थक्वेक आया है। सब दोस्त आपस में मिलते हैं। मैक्सिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो कोमा में चली गई थी। 11 अपने छुपने के लिए हॉपर के उसी पुराने घर में चली जाती है जहाँ वो पहले हॉपर के साथ रहा करती थी। वहाँ पर जॉयस और हॉपर भी आ जाते हैं और 11 हॉपर को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वैक्ना अभी भी ज़िंदा था। विल को वैक्ना के होने का एहसास बार बार होता था और देखते ही देखते सारे हॉकिंस में बर्फ़ गिरने लगती है और आसमान पर काला बादल छाने लगता है। इसका मतलब था कि वैक्ना दोबारा वापस आएगा। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe Silver Fantasy.